नाज़रीन किराम, जब सारे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपके पास अपने भाई बिन्यामीन को ले आए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उन्हें इज़्ज़त के साथ मेहमान बनाया और जा बजा दस्तरखान लगाए गए और हर दस्तरखान पर दो दो भाइयों को बिठा दिया गया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो वो रो पड़े और कहने लगे, अगर मेरे भाई हज़रत यूसुफ़ आज ज़िंदा होते तो वो मुझे अपने साथ बिठाते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया है। ये फरमाकर आप अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने दस्तरखान पर बिठा लिया और उससे फरमाया तुम्हारे फौत शुदा भाई की जगह मैं तुम्हारा भाई हो जाऊं तो क्या तुम पसंद करोगे? बिन्यामीन ने कहा आप जैसा भाई किसे मैसर आएगा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद और राहील का नूर नज़र होना आपको कैसे हासिल हो सकता है? ये सुनकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रो पड़े और बिन्यामीन को गले से लगाया और फरमाया बेशक मैं तुम्हारा हकीकी भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही हूँ, तुम इस पर गमगीन ना हो, ना जो ये कर रहे हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान किया और हमें भलाई के साथ जमा फरमा दिया, और अभी इस राज की अपने भाइयों को इत्तला न देना। ये सुनकर बिन्यामीन फ़र्त मुसर्रत से बेखुद हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहने लगे अब मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिद को मेरी जुदाई का बहुत गम पहुँच चुका है, अगर मैंने तुम्हें भी रोक लिया तो उन्हें और ज़्यादा गम होगा, और आपको रोकने की उसके अलावा और कोई सूरत भी नहीं कि आपकी कोई गैर पसंदीदा बात मंसूब कर दी जाए। बिन्यामीन ने कहा इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। कुरान पाक में इसका ज़िक्र यूँ आया है वलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। और जब वो सब भाई यूसुफ़ के पास गए तो यूसुफ़ ने अपने सगे भाई को अपने पास जगह दी और फरमाया बेशक मैं तेरा हकीकी भाई हूँ, तो इस पर गमगीन न होना जो ये कर रहे हैं। रूहुल बयान और खाजिन में है कि वापसी पर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनका सामान मुहैया कर दिया और उनमें से हर एक को एक ऊँट का बोझ गल्ला दे दिया और एक ऊँट का बोझ बिन्यामीन के लिए ख़ास कर दिया, तो अपने भाई बिन्यामीन की बोरी में बादशाह का वो प्याला रख दिया जिसमें वो पानी पीता था। वो प्याला जवाहरात से मुज़य्यन था और सोने का था। भाइयों का काफ़िला किनान से रवाना हो गया। जब काफ़िला शहर से बाहर जा चुका तो अंबार खाना के कारकुनों को मालूम हुआ कि प्याला मौजूद नहीं है। उनके ख्याल में यही आया कि ये प्याला काफ़िले वाले ले गए हैं। चुनांचे उन्होंने उसकी जुस्तजू के लिए आदमी भेजे। उनमें से एक मुनादी ने निदा की काफ़िले वालों तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हुई है? वो बोला बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक ऊँट के बोझ का गल्ला इनाम मिलेगा और मैं इसका ज़ामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि ख़राबी करें और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर इसकी सज़ा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी सज़ा यही है कि चोर को उस शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। सबको मा सामान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। वहाँ सब भाइयों के सामान की तलाशी हुई और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला उनके सामान से बरामद हो गया। जुर्म साबित होने पर बिन्यामीन को जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सूरत हाल उन भाइयों के लिए निहायत हैरान कुन और परेशान कुन थी। इब्न जरीर तबरी बहवाला सुद्दी लिखते हैं कि जब बिन्यामीन के कजावे से बर्तन बरामद हुआ तो सब भाइयों की गोया कमर टूट सी गई और गुस्से में आकर बिन्यामीन से कहने लगे कि ए राहील की औलाद, हमेशा तुम्हारी तरफ से हमें मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तुमने ये बर्तन कब उठाया? बिन्यामीन ने कहा नहीं, बल्कि राहील की औलाद को हमेशा तुमसे तकलीफ़ें पहुँची हैं। तुम ही ने मेरे भाई को जंगल में ले जाकर हलाक किया। जहाँ तक प्याले का ताल्लुक़ है
तो जिसने तुम्हारे कजावों में पैसे रखे थे उसने मेरे कजावे में ये बर्तन रख दिया। ये सुनकर भाइयों ने कहा कि दिरहम का तज़किरा न करो वरना सब पकड़े जाएंगे। इब्न जरीर लिखते हैं कि इसके बाद सब भाई मिलकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। आपने उनके सामने वो बर्तन मंगवाया, उसे हल्का सा बजाया और अपने कान के करीब कर लिया। फिर फरमाने लगे कि ये बर्तन बताता है कि तुम 12 भाई थे और तुमने अपने एक भाई को ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। जब बिन्यामीन ने ये सुना तो सजदा ताज़ीमी बजा लाए और अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, आप अपने इस बर्तन से पूछिए कि मेरा वो भाई इस वक्त कहाँ है। आपने उसे दोबारा बजाया और फरमाया कि वो ज़िंदा है और तुम उसको अनकरीब देख लोगे। बिन्यामीन ने कहा कि फिर मेरे साथ जो चाहो करो, क्योंकि अगर मेरे भाई को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे जल्द छुड़ा लेगा। ये सुनकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अंदर चले गए और जाकर खूब रोए और वज़ू फरमाकर बाहर तशरीफ़ लाए। तो बिन्यामीन ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं चाहता हूँ कि आप इस बर्तन को दोबारा बजाएं ताकि आपको सही सही बताए कि किसने इसे चुराया है और मेरे कजावे में रख दिया है। आपने उसे बजाया और फरमाया कि ये बर्तन इस वक्त गुस्से में है और कहता है कि तुम मुझसे कैसे सवाल करते हो कि किसने मुझे चुराया है, जबकि तुमने देख लिया कि मैं किसके पास था। इब्न जरीर के मुताबिक बनु याकूब को जब गुस्सा आता तो उनका सामना करने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। चुनांचे ये मंज़र देखकर रोहेल को गुस्सा आ गया और बादशाह से कहा, ए बादशाह, आप हमें रिहा कर दें वरना मैं ऐसी चीख मारूंगा कि मिस्र की तमाम हामिला औरतें अपना हमल साक़ित कर देंगी। और उस वक्त गुस्से से रोहेल के जिस्म का बाल बाल खड़ा हो गया और उसके बाल उसके कपड़ों से बाहर निकल रहे थे। ये सूरत हाल देखकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, रोहेल की एक जानिब खड़े होकर इसे सुध करो, यानी इसे छू लो। बनु याकूब की ये आदत थी कि जब कोई गुस्से में होता और दूसरा उसे छू लेता तो उसका सारा गुस्सा फ़ौरन उतर जाता। उस लड़के के ऐसा करने पर रोहेल ने कहा कि ये कौन है? ऐसा मालूम होता है कि इस मुल्क में भी याकूब की नस्ल मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि याकूब कौन है? ये सुनकर रोहेल को गुस्सा आ गया और कहने लगा, ए बादशाह, याकूब का नाम न ले, क्योंकि वो इसराइलुल्लाह बिन ज़बीउल्लाह बिन खलीलुल्लाह है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये बात है तो फिर तुम सच कह रहे हो कि इस मुल्क में नस्ल याकूब मौजूद है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, इन यसरिक फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्लु, अगर उसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। दरअसल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी फुफ्फी किया करती थी, जो उन्हें बहुत चाहती थी। जब आप ज़रा बड़े हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें लेना चाहा। फुफ्फी उन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांध कर मशहूर कर दिया गया कि पटका गुम हो गया है, और सब की तलाशी ली तो वो उनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा उस शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें फुफी के पास रहना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने वफ़ात पाई। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आ गए। मारिफुल कुरान, तफसीर कबीर और तफसीर जलालैन के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में अगरचे चोर की सज़ा ये थी कि उसे ग़ुलाम बना लिया जाए, लेकिन फ़िदिया लेकर मुआफ़ कर देना भी जायज़ था। इसलिए भाइयों ने कहा, ए अज़ीज़, इसके वालिद उम्र में बहुत बड़े हैं, वो इससे मोहब्बत रखते हैं और इससे उनके दिल की तसल्ली होती है। आप हम में से किसी एक को ग़ुलाम बनाकर या फ़िदिया अदा करने तक रहन के तौर पर रख लीजिए। बेशक हम आपको एहसान करने वाला देख रहे हैं कि आपने हमें इज़्ज़त दी, कसीर माल हमें अता किया, हमारा मतलूब अच्छी तरह पूरा हुआ और हमारे गल्ले की कीमत भी हमें लौटा दी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है उसके अलावा किसी और को पकड़ें, क्योंकि तुम्हारे फ़ैसले के मुताबिक हम उसको लेने के मुस्तहिक हैं जिसके कजावे में हमारा माल मिला है। अगर हम उसके बजाय दूसरे को लें तो ये तुम्हारे दीन में जुल्म है। लिहाजा तुम इस चीज़ का तकाज़ा क्यों करते हो जिसके बारे में जानते हो कि वो जुल्म है। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए
अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।